जितने भी कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो एक मैं सारों की बात कर रहा हूँ, मैं तो सारों की छुट्टी कर रहा हूँ, सारों को चैलेंज कर रहा हूँ। अगर भाई सारे के काम जोड़ लो और मेरे अकेले काम जोड़ लो, अगर सारे काम चाहता हो तो मैं भी वोट उनको दे दूंगा। और बताओ, जनता तो आप विकास, रोजगार और सम्मान चाहती है। ये टिप्पण से, ये कहने खिचड़ी मेरे बस की बात है। मैं तो अगर ये कंबलों से, टिप्पणों से, हेलमेटों से वोट, भाई ये पंचायत का चुनाव नहीं है, ये विधायक का चुनाव है, ये समाज के भविष्य का चुनाव है, ये समाज के बच्चों रोजगार का चुनाव है। और हाईकमान के मेरे काम को देखते, मेरी लॉयल्टी को देखते हुए मैंने जाबाज लड़ाई लड़ी, आपको कह सकते हैं। मैंने कितने संघर्ष से निकल कर आया, मैं कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। मैं आज बिल्कुल डिबेट एक लॉयल्टी के साथ पार्टी के साथ खड़ा हूँ। क्या पार्टी को पता नहीं है क्या? आपके प्रोग्राम को कैसे देखते हैं? पूरा ठीक रस्ता है आपके प्रोग्राम में। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और समालका में भी एक तरफा चुनाव है, और समालका में भी एक तरफा लहर है। उस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह को उठाए थे, लोगों ने वायदा किया था हम लाखों वोटों जिताएंगे, और आज भी MP साहब के लिए तो यही कह दिया, हम 1.25 लाख वोटों से जिताएंगे। ये मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। ये जो आज मीटिंग थी, ये कोई रैली नहीं थी, रैली तो मैं हो के ही करता पड़ेगा, लेकिन आज जो कार्यकर्ता की मीटिंग थी, ये एक जनसैलाब उमड़ चुका है। और इस पर कांग्रेस की लहर, आपको देखो, वर्कर में कार्यकर्ता में, अगली बार नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब की बार तो जनता चुनाव लड़ने जा रही है। इतना आक्रोश, इतना जुनून, इतना जज्बा आज कार्यकर्ता में है। बीजेपी का जो ग्राफ गिर चुका है, और इतने जल्दी चुनाव कराए उन्होंने, वो घबराए हुए थे। एक बार ग्राफ डाउन होता चला गया था, चुनाव में डाउन ग्राफ होता तो नीचे ग्राफ डाउन होता चला जाता। कुछ डरते हुए आनंद फानन में जल्दी उन्हें चुनाव की तारीख घोषणा करा दी इलेक्शन कमीशन से रिकमेंड करके। और अब फिर बुखलाएं, आप कह रहे भाई ये तो थोड़ी हवा आगे करना चाहिए, तो इनका पता नहीं क्यों बुखलाए हुए हैं। जब आदमी बुखला जाता, जब हार के जाता तो डिसीजन ले पाता, तो ये डिसीजन ले पा रहे, घबराए हुए हैं। तो जो डिसीजन खराब गलत होता है तो घबराहट में होता है, बहुत बड़े घबराए हुए। और मेरा जो एक आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा पूरे हल्के की जनता को, मेरा जो मुद्दा रहेगा विकास का मुद्दा है। आज जो जुनून इतना अपार जनता को उमड़ा है, ये मेरे कार्य को देखते उमड़ा। 9 से 14 सरकार रही थी, मैंने कॉलेज, अस्पताल, CSC, स्टेडियम, पावर पोल, कितनी चीज़ें, स्कूल अपग्रेडेशन, ITI, तो CHCs, हॉस्पिटल्स, कितनी मैंने डेवलपमेंट, यमुना पुल, 2200 बच्चों को नौकरी। तो ये आज वो देख रहा लोग, और लोग चाहते हैं हमें रोजगार चाहिए। हम तो कहते हैं भाई, तो यहाँ लोग ड्रामे करते हैं, आके कोई टिप्पण मार दो, खिचड़ी खवाता है। मैं तो कहता भाई क्या खिचड़ी खा लो, क्या बाढ़ गलवा लो, चाहे विकास करा लो। वो कहते हैं हम, ये जो जुनून है लोगों का, ये मौसमी नहीं है। आज जनता नेताओं से समझदार हो चुकी है। ये ड्रामे ढकोसले आज जनता नहीं जानती थी, देखो ड्रामा कर दिया, ये ऐसा नहीं मैं कहना चाहूँगा। आज जनता जागरूक है, हर आदमी चाहता है, जिस घर में बच्चा नौजवान है, वो हर कह रहे हैं, माँ बाप से कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं से हमें धर्म सिंह को मिला दो। क्यों उन्हें अपने बच्चों का फ्यूचर दिख रहा है। क्यों मैंने 9 से 14 बहुत बच्चे लगवाए कार्यकाल में, योग्यता के आधार पर, बट प्लस से ढलका विकास कराया। मैं दावे से कहता हूँ, जितने कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ेंगे या लड़ने के इच्छुक हैं, उनको एक तरफ बैठा लो, उनके काम एक तरफ गिन लो, और मेरे अकेले के काम एक तरफ गिन लो। अगर मेरे काम ज़्यादा हैं तो मुझे जनता वोट दे दो, अगर उनके काम ज़्यादा तो मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं चुनाव छोड़ दूँगा। प्रूफ कर दे, तथ्यों के आधार में तो पंपलेट छपवाया, जो डॉलर में तो कार्यकर्ता लड़ाई झगड़ा करने जूती भाई, उनसे कहा मैंने पंपलेट बना दिया। हमारे नेता ने ये बनाए हैं कार्य, और ये हमारे डेवलपमेंट कार्य किए हैं 5 साल में। तुम्हारे 10 साल के बीजेपी कार्यकाल में जितने भी नेता सारे हैं, सारे गढ़वाल अपने इकट्ठे हो गए टोटली, और मेरे अकेले। तो ये चीज़ें मेरे ज़्यादा हों, उन कार्यकर्ता कहना हमारे ज़्यादा, हमारे नेता के तुम्हारे वोट दे दो, और तुम्हारे नेता के ज़्यादा तो हम तुम्हारे वोट दे देंगे। सीधा फैसला। धर्म सिंह जी, जिस तरीके से आपने अपील की थी कि पिछली बार जो है 87,000 का मार्जिन था, और इस बार आवाज आ रही थी कि 1.25 लाख, और आपने डिक्लेयर भी किया है कि मतलब ये कंफर्म मान लें कि समालका विधानसभा से आप ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ? ये आपको पता नहीं है? अभी MP साहब भी कह रहे हैं, पूरा साहब भी कह रहे हैं, सबको पता है। आपको पता है यहाँ जो कैंडिडेट्स है, आपको पता है कौन है? जनता कांग्रेस पार्टी को सारा पता। चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी हाईकमान मुझे पूरी उम्मीद है मुझे टिकट देगी, पूरा आश्वस्त हूँ मैं, क्योंकि मेरी कार्यशैली, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, लॉयल भी हूँ, मजबूत भी हूँ, और मैंने करके दिखाया है। आज MP साहब भी गदागद थे, आपको देख लिया होगा। आज अपना सीम हुडा साहब भी उस दिन बड़े गदागद थे, और जनता को गदागद है। आप भी देख लेना, पिंटू लेना, जनता का आज जनता को जुनून है, बहुत बड़ा जुनून है। क्यों? 10 साल से व्यापारी, कर्मचारी सब दुखी हैं, सब परेशान हैं।
तो इस बात को मैंने मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपके माध्यम जनता से अपील करूँगा, मेरे काम को, मेरी इंसानियत को, मेरे शराफत को, मेरे विकास को, मेरे रोजगार को वोट देगा। और मुझे पूरा आश्वस्त हूँ, मैं 1.25 लाख लोग, मैं नहीं एक, जहाँ जब कहते हैं ना 5 आदमी एक बात को कह देते तो सत्य हो जाती है, तो 5 नहीं, ये तो हजारों लोगों की आवाज़ है। अब इस 1.25 लाख वोट हो जीतेंगे, मेरी तो अपनी नहीं है। तो पता वीडियो वाले मामले में बीजेपी की जाने के ऊपर आई थी कि आपको इसमें कुछ सच्चाई है? देखो, सच्चाई की आपके सामने बैठा नहीं हूँ मैं, मेरा कोई FIR में नाम नहीं है, कोई शेयर में नाम नहीं है, कि चार्ज में नाम नहीं है, मैं तो फ्री हूँ। मैं तो बीजेपी की, देखो मैं तो ज़्यादा किसी के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, सच्चाई की जीत है। आज सच्चाई आपके सामने है, बैठा मैं आपके सामने। अगर मैं गलत होता, न्यायालय, मुझे पूरी उम्मीद है और न्यायालय से मुझे न्याय भी मिला। मैंने पम्पलेट छपवाया जो मेरे कार्यकाल में जितने डेवलपमेंट वर्क्स हुए, तो मैंने एक एक चीज़, हम कहते हैं जो विपक्ष के आदमी को दे दो, अब चेक करके आओ सारी जो चीज़ें मैंने बताई बनी है कि नहीं बनी है। अगर बनी है तो मुझे वोट दे दो, उनके नेता पूछ लो, उनको भी ले लो ना। मैं तो प्रिंट करा के बाई नेम दिया है। और ये जो आप कह रहे घोषणाएं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो मेरे ख्याल में, जैसे यमुनानगर से दिल्ली यमुना एक्सप्रेस हाईवे निकालने का मेरा मन है। यमुना पुल तो हमारी सरकार ने बना 103 करोड़ का, हुड्डा साहब की सरकार में, और इसमें दीपेंद्र हुड्डा बड़ा योगदान रहा था। दूसरा, मेरा आपके यहाँ एक PGI लाने का बहुत मन है, एक यूनिवर्सिटी लाने का बड़ा मन है। और जैसे MP साहब कह रहे थे, है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट वाइज सरकार आएगी तो पानीपत से दिल्ली से पानी मेट्रो का विस्तार कराएंगे। और तो बहुत पुरानी डिमांड थी पानीपत से मेरठ रेलवे लाइन, उसका भी हम करेंगे। बापोली को सब डिवीजन का दर्जा देंगे, सनौली को तहसील बनाने की कोशिश करेंगे, नई नाज मंडी बनाने की कोशिश करेंगे। और जितने भी हमारे एजुकेशन की संस्थाएं हैं, मल्टी सरकार आई, मैंने पिछली बार भी कहा था मैं हमारी सरकार आई तो मैं मल्टी कंपनी लेकर आऊँगा। और आज भी मैं आपके माध्यम जनता को कहना चाहूँगा, अगर हमारी सरकार आई तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए, सरकार में रोजगार नहीं है। कितनी कोई झूठ बोल ले, कितना को कह ले, कोई सरकार भी कह ले, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी मेरे इलाके में भी आएगी तो बेरोजगारी में जंग कुछ रहेगा थोड़ा बहुत। अब बड़ी बड़ी कंपनी हम लेकर आएंगे, स्टेट में हमारी सरकार होगी, मुख्यमंत्री सभाग्रह करेंगे। और हमारा सबसे बड़ा मेरा मुद्दा रोजगार और विकास रहेगा और जनता का सम्मान। ये मेरे 3 मुद्दे हैं और जनता इन्हीं को चाहते हैं। और उसको देख के ही आज जनता इतने 12 दिन सैलाब घूमड़ा है समालका में। आप लोग देख रहे हैं, सुबह से लेकर 10 बजे तक, आप मानोगे 4 बजे तक इतनी गर्मी में, इतनी तपती धूप में हमस हो रहा है, पसीने टपक रहे हैं। कितनी कई हजार तो लेडीज आई थी आज। तो कितना मैं प्यार लक्ष्मी बहनों का, अपनी मेरी बहनें आई हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, जनता का आभार प्रकट करता हूँ, कार्यकर्ता आभार प्रकट करता हूँ। और ये तो मैंने किसी को फ़ोन भी नहीं किया, तो मैसेज दिया था मैंने, अभी कार्यकर्ता मीटिंग है, मैंने किसी को, मैं अगर कोई भाई कह दे मुझे किसी को फ़ोन भी नहीं किया मैंने। ये तो बिना फ़ोन करने की जनता है। अब जब फ़ोन करूँगा, दौरे करूँगा, रैली करूँगा, जब देखें तो ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। आपके प्रतिद्वंदियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं? जी, तो आपके जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो मैं निंदा किसी करता नहीं, ना मैं किसी का नाम लेता, ना मैं किसी की बुराई करता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, मैं जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ओपन, जनता से बड़ा कोई नहीं है ना। जनता मैं कह रहा हूँ आज मैं आपके सब जनता सुनेगी, देखेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने डेवलपमेंट कार्य मैंने पहले भी अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जो डेवलपमेंट कार्य मेरी सरकार में हुए थे 5 साल में, मैंने उनको पम्पलेट छपवा दिया, किसी कॉल इंस्टॉल CSC स्टडी फॉर जो बाई नेम विद फोटो विद कैमरा, बड़ी अच्छी पम्पलेट बनाया है मैंने, और वो जनता में दूंगा। मैंने ये कहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा, वो जितने कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो एक मैं सारों की बात कर रहा हूँ, मैं तो सारों की छुट्टी कर रहा हूँ, सारों को चैलेंज कर रहा हूँ। अगर भाई सारे के काम जोड़ लो और मेरे अकेले काम जोड़ लो, अगर सारे काम चाहता हो तो मैं भी वोट उनको दे दूँगा। और बताओ, अगर मेरे चाहता हो तो ना वोट मेरे को देनी चाहिए। जनता तो विकास, रोजगार और सम्मान चाहती है। ये टिप्पण से ये कहने खिचड़ी मेरे बस की बात नहीं। मैं तो मैंने सवाई सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने जो सेवा करती, मेरी बसें कानपुर PGI गरीबों के लिए 5 रुपये में ओपडी करा देते हैं। आज 2-3 बसें मेरी लगातार 11 साल से चल रही है। और हमने लड़की, हमारी बेटी बहन सड़कों पर, मैं इस्तेमाल का देखा, एकदम मैंने लड़की नीचे पड़ गई, बड़ी रुकी नहीं, तो तुरंत ही मैंने फैसला लिया, 4 बसें मैंने लड़कियों के लिए लगाई है और वो हमेशा चलेंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं जो काम करूँगा, मैं देखो मेरा एक स्टेटस है, मैं छोटी छोटी चीज़ों में मैं नहीं चाहता। अगर ये कंबलों से, टिप्पणों से, हेलमेटों से वोट, ये पंचायत का चुनाव नहीं है, ये विधायक का चुनाव है।
ये समाज के भविष्य का चुनाव है, ये समाज के बच्चों रोजगार का चुनाव है, ये समाज के हल्के विकास का चुनाव है। ये टिप्पण से ये मेरे बस की नहीं है। अगर इनसे को वोट मिले या मैं 20-30 टक तार दूँ, इससे को फर्क मैं स्वाद। अगर यार एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर मेरे हल्के का मान सम्मान स्वाभिमान को खरीदने की कोशिश करेगा, मैं उसको की बर्दाश्त नहीं करूँगा। हम कम नहीं हैं, हमने जनता से कहा है अगर किसी भाई को किसी प्रकार की, किसी संस्था को, किसी खिलाड़ी को, किसी कमेटी को किसी प्रकार की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं उसको पूरी करवाऊँ। जी घर में गंगा बार ये तो बात जाना क्या बताए, हम कम नहीं है किसी से। हमें सेवा भाव है, हमें सेवा करते रहे। हमारे भाई कौर सिंह मेरे साथ खड़े हैं, पूरा दिन रात हमारा सारा परिवार लगा पड़ा है, दिन रात जो अपने घर की सेवा करते हैं। 5 मेरे पीए हैं, किसी को जनता को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार 10 साल से नहीं थी, अब मजबूरी अब सरकार आएगी है ना मेरा। और जो भी चीज़ें जो हमारे सारे जैसे भाई कौर सिंह कह रहे हैं फॉकी मशीन का कोई बजट सरकार के पास नहीं है, हमारे पास बजट है। हम कम से कम भी हर सीजन में 30-40 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल फूकता है। कन्याओं की शादियां हैं, जल सेवा है, ट्रैक्टर है, कैंटर है, ये चीज़ें हम हमेशा रखेंगे। हम मौसमी नहीं। अब लोग देखना, अगर चुनाव देख लेना आप, जिस टिकट पर बैठन दो सब ताला मार को इकट्ठा भाग देंगे। हमारा परिवार चौथा 5वां चुनाव है, जब से हमारे परिवार ने राजनीति शुरू करी हमारा गेट बंद नहीं हुआ। चाहे हम हारो और चाहे जीते, हर चुनाव लड़ते हैं। हारो तो जीतो किस्मत की बात है। यूनिटी के हिसाब से और हाई कमान के मेरे काम को देखते, मेरी लॉयल्टी को देखते हुए मैंने जाबाज लड़ाई लड़ी। आपको कह सकते हैं मैंने कितने संघर्ष से निकल कर आया, मैं कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। मैं आज बिल्कुल डिबेट एक लॉयल्टी के साथ पार्टी के साथ खड़ा हूँ। क्या पार्टी को पता नहीं है क्या मेरी हाई कमान को पता नहीं मेरे को कितना टॉर्चर किया गया? क्या पता नहीं यार? मैं डटा कर रहा, मैं किसी नेता नाम नहीं लूँगा। जब मेरे पीछे कोई कार्रवाई हुई गवर्नमेंट की कोई चीज़ हुई तो छोड़ कर भागे लोग पार्टी को, वो बीएसपी छोड़ भाग गया। मैं स्टैंड कर रहा हूँ, आज भी स्टैंड कर रहा हूँ। आप देखो कितनी हिम्मत है। सच्चा हूँ, सच्चाई की जीत है, सच्चाई हूँ।